जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप संग छाया चौधरी। हेडलाइन से बाद अब जानबो खबर ला विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नवा प्रभारी कुमारी शैलजा ला बनाई गई है, जो कर बाद ले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक के कहना है कि नवा प्रभारी बदले जाए ले कुछ नहीं होए, काबर की छत्तीसगढ़ के जनता 2023 में कांग्रेस ला बदले के मन बना ले है। बीजेपी के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करते हुए कही है कि बीजेपी खुद बदलाव के दौर ले गुजरत है। उन खुद 5 प्रभारी बदल डाले है, तबू ले कुछ नहीं हुआ थे। आप मतलब बता दें कि 2017 ले पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी रहीन, ओकर बाद कुमारी शैलजा ला कांग्रेस के नवा प्रभारी बनाई गई। कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से झूठ और फरेब के कारण में कांग्रेस सत्ता में आई, प्रदेश की जो हालात है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अब जिसके खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाए, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ ये सर्वथा अनुचित बात। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के गिरफ्तारी ला लेके आज रायपुर में बीजेपी प्रेस वार्ता करिस और कांग्रेस ऊपर आरोप लगाते हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल कहीन कि काली ब्रह्मानंद के गिरफ्तारी के कोशिश ईवीएम में छेड़छाड़ के प्रयास रहिस। हम ये मामला ला लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घलो दायर करबो। बीजेपी नेता रामविचार नेताम कहीन कि हमर समाज ला लांछित, प्रताड़ित और अपमानित करे के काम हो ही। ये घटना ले आदिवासी समाज में नाराजगी है। जब 1 बजे हाईकोर्ट का निर्णय हो गया और वो निर्णय की जानकारी हमको मिल गई, तो क्या छत्तीसगढ़ शासन को और वहां के रिटर्निंग अधिकारी को और एसपी को नहीं मिली? उसके बाद भी तो ये पूरी साजिश थी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करने का और बीजेपी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से हट जाएं। इसके लिए चुनाव की प्रैक्टिस को करप्ट करने के लिए ये पूरी साजिश रची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। सीएम गरियाबंद दौरा में रहीस। आज देवभोग में मुख्यमंत्री के चौपाल लगी, जहां उन करोड़ों के सौगात दिन। मुख्यमंत्री देवभोगला नगर पंचायत के दर्जा दिन, झाखरपारा उप तहसील के दर्जा दिन, संग ही सीनापाली में ग्रामीण बैंक के स्थापना करी। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में नवा भवन बनी। ऋषि झरना ला पर्यटन के रूप में विकसित करे बर 30 लाख दे के घोषणा करी। बेलड नाला में पुल निर्माण के घोषणा करी। संग ही 7 करोड़ के लागत ले इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रीज पार्क के भूमि पूजन घलो करी। आज बड़ा हर्ष के बात है कि सीनापाली देवभोग में ग्रामीण बैंक खोला जाएगा और देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाएगा। नगर पंचायत के साथ साथ देवभोग में नया सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा, बढ़िया बिल्डिंग बना। देवभोग झाखरपारा मार्ग में बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। बिलासपुर में शासकीय राशन दुकान में राशन वितरण की व्यवस्था ठप हो गई। राशन दुकान संचालक और विक्रेता 3 दिन के हड़ताल में चले गए। दरअसल शासकीय राशन दुकान संचालक और विक्रेता लंबा समय ले राशन वितरण के विसंगति मल्ला दूर करे के मांग करत रहिन, जेमा खाद्यान्न कटौती, सर्वर के समस्या, मानदेय व्यवस्था, कमीशन राशि सहित खाद्यान्न शॉर्टेज के मांग प्रमुख है। लेकिन राशन दुकान संचालक के मांग ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ थी। जिला देखत हुए जिला के शासकीय राशन दुकान संचालक अब एकजुट हो गए हैं। मांग पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन उग्र हो गए हैं। इति मनेन्द्रगढ़ में घलो राशन दुकान के संचालक मन कलेक्टर कार्यालय के आगू प्रदर्शन करी। हम लोग का प्रमुख मांग है कि कमीशन में जो वृद्धि किया जाए, 300 रुपये कुंटल किया जाए, और जिस तरह से कर्मचारी की तरह हमें अब राशन दुकान में काम करवाया जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से वितरण करना, और पूरा समय हमारा इस राशन दुकान में गुजर रहा है। 2018 से 2022 तक 4 वर्ष हो गया। हम लोग बारदाने जो शासन को देते हैं,
अभी तक हम लोगों को उसका पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट शासन का कहना है कि हम 4,82,00,000 रुपये भेज दिए हैं, लेकिन जिला विपणन अधिकारी के द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती कि किस किस का पैसा कितना कितना हम लोग डाले हैं। बहुत दिक्कत होती चावल लेबर, चावल के कभी थाम में नहीं आवते, तो कई बार सर्वर के कारण कभी बहुत दिक्कत हुआ थे, चावल लेबर बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ थे। बारथनागु बिलासपुर में शासकीय राशन दुकान में राशन वितरण के व्यवस्था ठप हो गई है। राशन दुकान संचालक और विक्रेता 3 दिन के हड़ताल में चल दिने। दरअसल शासकीय राशन दुकान संचालक और विक्रेता लंबा समय ले राशन वितरण के विसंगति ला दूर करे के मांग करत रही, जेमा खाद्यान्न कटौती, सर्वर के समस्या भाटापारा सवर्ण समाज के लोगन आरक्षण में कटौती करे जाए के विरोध में एसडीएम ला ज्ञापन सौंपिन। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन अनुसार सवर्ण समाज ला 10% पूरा आरक्षण दे के मांग करिन। आर्थिक रूप ले कमजोर सवर्ण समाज के लोगन ला सुप्रीम कोर्ट 10% आरक्षण के लाभ पारित करे है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 4% आरक्षण देते, जेकर विरोध में भाटापारा के सवर्ण समाज के लोगन विरोध स्वरूप बाइक रैली निकाल के एसडीएम कार्यालय पहुंच के ज्ञापन सौंपिन और अपन विरोध दर्ज कराए। इति लोरमी नगर के मुंगेली चौक में छत्तीसगढ़ शासन के लाए गए आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रति जला के विरोध प्रदर्शन करें। लोरमी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी के कहना है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण 16% और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण 10% होना चाहिए। प्रदेश सरकार जो संशोधन करके आरक्षण कम करेंगे और लेके यहाँ विरोध करे जाते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ हितों के साथ उनके कुठाराघात किया गया है। तो हम इस विधेयक का विरोध करने के लिए जनता कांग्रेस आज सड़क पे उतरी है और ये विधेयक जब तक वापस नहीं होता हम ये आंदोलन लगातार क्रमिक जारी रखेंगे। यदि केंद्र सरकार हमको 10% आरक्षण दे रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की मुहर ऑलरेडी लग चुकी, तो आप क्यों नहीं देना चाहते? जैसा कि प्रदेश सरकार अपने राजनीतिक लालच के कारण आरक्षण का विषय को लेकर हम लोग को भ्रम करते हुए यहाँ पर हम लोग जो हमारे आरक्षण का स्तर कम किया गया, इसलिए हम सब संगठित होकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। रायगढ़ जिला में मेडिकल कॉलेज के स्थापना ला 9 साल होने वाला है, लेकिन अब तक कॉलेज में डॉक्टर्स के रिक्त पद में भर्ती नहीं हो पाई से। आप मला बता दन कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के 70 पद खाली हैं। भर्ती पर प्रदेश स्तर में 3 बार वैकेंसी निकाले जा चुकी है, लेकिन सिर्फ 17 पद में ही भर्ती हो पाई से। दरअसल रायगढ़ जिला में बछर 2013 में मेडिकल कॉलेज के स्थापना हुई से कॉलेज सेटअप में 193 डॉक्टर के नियुक्ति होना है, जेमा सिर्फ 123 डॉक्टर की नियुक्ति हो पाई से। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के संचालन संविदा डॉक्टर मन के भरोसा है। इति आधा अधूरा व्यवस्था ला लेके भाजपा राज्य सरकार के कार्यशैली ऊपर सवाल उठाते। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के कहना है कि नवा बिल्डिंग में शिफ्ट होए के बाद करीब 500 पर्ची हर दिन कटत है, हर दिन 50 नवा मरीज भर्ती घलो होते। ऐसे में हॉस्पिटल संचालन में दिक्कत आती। बहुत बड़ा इस सरकार का निकम्मापन है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे जगह में जहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, लोगों को सबसे बड़ी सुविधा जो स्वास्थ्य की सुविधा होती है उस सुविधा से दूर रखने का काम सरकार कर रही है। लेकिन आज की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे सुविधा का पूरी तरह से अभाव है, चाहे वो संयंत्रों के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो। और बात करें डॉक्टर की तो वहाँ पे 70 पद रिक्त हैं, केवल 18 पदों में ही भर्ती की गई है। पहले मुश्किल से 2 या 3 मरीज भर्ती होते थे, आज पर डे के करीब 50 के करीब भर्ती हो रहे हैं। तो मेरे पास में तो डॉक्टर सभी बचे नहीं हैं कि हम उसको कर सकें। जगदलपुर के आसपास 2000 एकड़ में 8 तरिया के निर्माण करवाए गए हैं, लेकिन तरिया के संरक्षण ऊपर ध्यान नहीं दे जाते। तरिया के आसपास धड़ल्ला से कब्जा करे जाते, इमारत बनत है और तालाब जलकुंभी ले भर गए है, जेकर निगम साफ सफाई तक नहीं करवा पाते। बस्तर के तरिया के ऐतिहासिक महत्व है। तरिया धार्मिक आयोजन के प्रमुख हिस्सा घलो है, लेकिन 1 दर्जन ले ज्यादा तालाब कना बस्ती बाजार बन चुके हैं और जगदलपुर के दलपत सागर और गंगा मुंडा तरिया ला छोड़ दन त आधा दर्जन ले बड़े ऐसे पुराना तालाब है जेकर अस्तित्व पूरा तरह ले खत्म हो चुके हैं। केवड़ा मुंडा, नवा मुंडा, बास मुंडा, बालातराई और अघनपुर तरिया एमा प्रमुख है। बालातराई में आबादी बस गए है। कैदीबाड़ी नाम के तरिया अब सब्जी मंडी के आबाद हो चुके हैं।
नवा मुंडा तरिया डबरी में तब्दील हो चुकी है। आप मतलब बता दन कि सरोवर संस्कृति ला फिर एक दरी बढ़ावा देबर शासन हा सरोवर धरोहर योजना के शुरुआत करे है, लेकिन ये दिशा में पुराना तालाब के संरक्षण ला लेके कोनो काम नहीं करे जाती। कोंडागांव में आदिवासी समाज धर्मांतरण के विरोध में एकजुट हो गई है। समाज के पदाधिकारी मन भोंगापाल गांव में बैठक के आयोजन करीन, जेमा सैकड़ों लोगन शामिल हुए। बैठक में धर्म परिवर्तन ऊपर रोक के मांग करेगी। उन्हें आदिवासी समाज के चिंगनार परगना के अध्यक्ष सुकलू राम कोमरा बताइन कि अंदरूनी इलाका में लोगन ला लालच देके धर्मांतरण कराए जाते। धर्म परिवर्तन करे वाला लोगन ला समाज वापस धर्म में आए के अपील करत है और जो वापस नहीं आते ऐसे लोगन ला समाज होकर आरक्षण समाप्त करे बर कलेक्टर ला ज्ञापन दे है। जनदर्शन में हम लोग कलेक्टर साहब को आवेदन दिए थे, उसमें कलेक्टर साहब आवेदन को एसडीएम मैडम को फॉरवर्ड कर दिया, उसको जिम्मेदारी दे दिया और यहाँ का रूढ़ी प्रथा, गांव व्यवस्था, नार व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग बताइए। तो चलो ठीक है, अभी जो भी होगा आप लोगों का जो चर्चा हो रहा है उसमें मैं आके कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। जो होना है आप लोगों को निराकरण करना है, वैसा बोली है। अब बात सरगुजा की। सरगुजा पुलिस एटीएम शटर टेम्परिंग कर धोखाधड़ी करे वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करे है। 3 साथी चोर मल्ला पुलिस बस स्टैंड के लॉज ले गिरफ्तार करे है। तीनों ठग उत्तर प्रदेश के रहिया हैं। पुलिस आरोपी मन कनाले 120 एटीएम कार्ड, कार, 4 फोन और 1,20,000 रुपया जब्त करे है। सरगुजा पुलिस को साइबर ठगी के 2 मामलों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 120 एटीएम कार्ड्स, 4 नग मोबाइल फोन, 1,20,000 रुपए नकदी और जो घटना में प्रयुक्त वाहन था उसकी जब्ती की गई है। रिहायशी इलाका रामपुर में संचालित रायगढ़ नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड ला एनजीटी की सेहत बर खतरा बताते हुए शहर ले बाहर शिफ्ट करे के निर्देश दे रही। फिर नगर निगम मेला शहर ले बाहर शिफ्ट करे के बजाय उल्टा ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट कर दे। में स्वच्छता की जागरूकता को लेकर आज भी गंभीर नहीं है। पूरे शहर का कचरा उठा के ट्रांसपोर्ट नगर में डंपिंग किया जा रहा है। वहाँ के रहवासी लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ से हटाया जाए। ट्रांसपोर्ट नगर एक रायगढ़ नगर का, रायगढ़ जिला मुख्यालय का सुंदर और भव्य ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में विकसित किया जाना है। हमर बानी हमर गोट माधव व्रत के मोलादेव विदा और आगे आप मन दिखाओ छत्तीसगढ़ के बाद। जय जोहार।